मेहनत लगी और कितना टाइम लगा? मैंने तैयारी 2020 के एंड में शुरू कर दी थी, सितंबर में। उस टाइम कोविड था तो आई डेंट हैव एनी ह्यूज थिंग टू डू। कॉलेज भी उस टाइम हाइब्रिड या फिर ऑनलाइन मोड पर ही चल रहे थे, तो और एग्जाम्स का भी प्रेशर नहीं था। मैंने फिर कोचिंग अपनी 2021 मई के अराउंड लेनी शुरू करी थी, और फिर 2022 में मैंने मेन फोकस टेस्ट सीरीज पे रखा था, बोथ मेंस एंड प्रीलिम्स। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2023 में था, जिसमें अराउंड 150 डेज 125 डेज का मैंने अपना प्रीलिम्स का टारगेट रखा था, जिसमें मैंने अराउंड 125 140 मॉक्स अटेम्प्ट करे थे। वो प्रीलिम्स वन ऑफ द डिफ़िकल्ट था पूरे यूपीएससी हिस्ट्री का। वो क्लियर हो जाने के बाद मेरे पास मेंस के लिए बहुत कम टाइम बचा था, क्योंकि आई वाज नॉट एज मच प्रिपेयर्ड फॉर मेंस एक्सेप्ट फॉर दी जीएस पेपर्स, and especially I was not prepared for optional at all. This is the same reason why I could not clear mains that year by 10 marks. मेरे essay में बहुत कम स्कोर था, 82, और ऑप्शनल में भी काफ़ी कम स्कोर था। तो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स मैंने सिर्फ अपने मेंस को दिया, और मेन फोकस रखा कि मैं कैसे भी करके अपना ऑप्शनल का स्कोर बढ़ाऊं और अपने नोट्स चेंज करें। फिर 2024 का प्रीलिम्स मेरा पॉइंट सम मार्क्स से नहीं हुआ, वो दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। तब मैंने फोकस करा कि मैं सबसे पहले अपना मेंस बिल्कुल स्ट्रांग कर लूँ। उसके लिए मैंने एसए की कोचिंग ली। मेरी वन ऑफ द बेस्ट मेंटर है नव्या मैम, उनसे। शी हैज़ हर ओन वेंचर। उनसे मैंने एसए की कोचिंग ली, और आई थिंक दिस ईयर, अभी तो मार्क्स आए नहीं है, बट आई थिंक कि मेरा एसए का स्कोर काफ़ी इंक्रीज हुआ होगा। और अपने ऑप्शनल पे मैंने बहुत काम किया। फिर जनवरी से मैं वही अपना जो 2 बार मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड था, उस पर मैंने दोबारा फोकस करा। और प्रीलिम्स में इस बार मैंने ये सोचा कि मैं कोई भी क्वेश्चंस ना छोड़ूं, और अपने अटेम्प्ट इंक्रीज करने का कोशिश करा। इसलिए मैं इस बार 80-84 मार्क करके आता था। फिर इस बार प्रीलिम्स और मेंस में बहुत कम टाइम गैप था, और बट मैंने शुरू के 10-15 डेज में काफ़ी सिलेबस कवर करने का ट्राई करा, और अराउंड 50 मॉक्स मैंने इन 80 डेज में दिए, जो कि आई थिंक वाज वेरी नाइस ऑफ मी। इससे मेरी आंसर राइटिंग काफ़ी अच्छी हो गई। फिर इंटरव्यू के लिए मैंने सबसे ज़्यादा फोकस अपने डैफ पे किया था। एंड मेरा इंटरव्यू डॉक्टर, आई एम नॉट श्योर ही इज़ डॉक्टर और नॉट, बीबी स्वेन जी ने लिया था, जो कि मेजरली 80-90% सिर्फ हिस्ट्री और मेरे डैफ पे बेस्ड था, जिसमें कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें मैं आंसर नहीं कर पाया था। 3-4 क्वेश्चंस मैंने लगातार कहा था सॉरी आई डू नॉट नो, बट उस टाइम आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट while answering the questions. Now I have received a favorable result. I think I am feeling blessed. अगर बात करें पढ़ाई की तो कितना घंटा आप लोग स्टडी में लगाते थे और कैसे फैमिली का आपका सपोर्ट रहा? मैं ज़्यादातर रात में पढ़ता था। मैं सुबह 11-12 बजे उठता था और रात को 4-5 बजे सोता था। तो आई हैव नेवर काउंटेड आवर्स कि मैं इतना घंटे पढ़ता था, बट हाँ, मैं अपने टारगेट ज़रूर पूरे करता था, चाहे उसमें मुझे रात लग जाए या दिन लग जाए, बट टारगेट पूरा होना चाहिए एक दिन में। आवर्स डिडंट मैटर फॉर मी। अगर बात करें फैमिली सपोर्ट की तो कितना रहा है, फैमिली सपोर्ट? सारा फैमिली सपोर्ट ही रहा है। मतलब इस प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा परसिवरेंस एंड लव चाहिए होता है, और आप इतने सिक्लूडेड हो जाते हो कि आपकी किसी से बात ही नहीं हो पाती है, तो उस टाइम पे आपकी फैमिली और फ्रेंड्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आई थिंक मेरे मदर फादर, मेरी सिस्टर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जीजा जी, सबका बहुत ज़्यादा रोल रहा है, एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू देम। सोचा कैसे था कि मतलब मेरी सिस्टर ने ट्राई करा था, बट शी कुडंट मेक इट। तो उन्हें देखकर कि ये सिलेबस है, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो उन्हें देख देख कर मुझे आइडिया लगा कि अच्छा मुझे ये पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए। उसी से मेरा इंटरेस्ट ग्रो हो गया, और खासकर मुझे शुरू से ही हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, हिस्ट्री एंड स्पिरिचुअलिटी, एंड बोथ ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस। एथिक्स इज वन ऑफ माई कोर्स, वन ऑफ माई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। मेरा फर्स्ट मीन्स में भी 126 आया था, एंड आई एम श्योर कि इस बार भी एथिक्स में अच्छे मार्क्स आए होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब मेरे 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल और GS1 और एथिक्स मेरे इंटरेस्ट के हैं, तो व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट। तो आगे जाके फ्यूचर में क्या सोचा? फ्यूचर में जो भी सर्विस मिलेगी उसमें अच्छे से अच्छा काम करेंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप।
और रखिए खुद को अपडेट।